हेलो स्टूडेंट्स, मैं डी.के. शर्मा। कल पढ़ाया था आपको मैंने डाइजेशन थ्रू इंटेस्टाइनल जूस, उसमें कुछ दिखाया भी था, ढेर सारी एंजाइम का नाम मैंने लिखा था। तो पहला एंजाइम था अमीनोपेप्टिडेज, ठीक है ना। ये अमीनोपेप्टिडेज क्या करता है, आप एक एक को देखेंगे। पहला ही डालेंगे अमीनोपेप्टिडेज, क्या ही डालेंगे, अमीनोपेप्टिडेज। ये क्या करता है, ये क्या करेगा, प्रोटियोजेज पेप्टोन्स को तोड़ देता है। डाइपेप्टाइड लेवल तक, और कुछ अमीनो एसिड भी देता है। कुछ अमीनो एसिड क्या देता है, कुछ अमीनो एसिड देता है। कौन देता है, अमीनो पेप्टिडेज। पीएच आप कुछ भी लिख सकते हो, 7.3 to 7.9 एल्कलाइन मीडियम में। तो मैंने आपको बताया अमीनोपेप्टिडेज होता है, प्यार से देखो, देखो ना यार, ये प्रोटियोजेज हैं, पेप्टोन्स हैं। कौन तोड़ रहा है, अमीनोपेप्टिडेज एंजाइम। पीएच कितना है, 7.3 to 7.9। किस में तोड़ता है, डाइपेप्टाइड में और अमीनो एसिड में। ये अमीनो ग्रुप की तरफ से काम करते हैं, ये अमीनो ग्रुप की तरफ से काम करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, अमीनोपेप्टिडेज। अगर आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखोगे तो एक तरफ अमीनो ग्रुप होता है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। जिधर तरफ अमीनो ग्रुप होगा उधर से ही ये रिएक्शन करेगा। और जबकि कार्बोक्सीपेप्टिडेज किधर से काम कर रहा था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तरफ से। हमारी बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। ये देखिए, यही होता है ना, NH2 COOH H, या पार कर सकते हो, यही ना। फिर HNH COOH R2 हो गया। बोलिए ना, अब आप क्या करोगे, यही तो करते हो, आपने निकाल दिया H2O, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, बनेगा ना। देखो आप, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा इसके बीच में, ये देखो, जब पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो इधर तरफ हमेशा ऐसे ढेर से बड़ा चैन बनता चला जाएगा। इधर तरफ कौन ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप। ये कौन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर इधर से अटैक करता है तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज होगा, अगर इधर से अटैक करता है तो क्या हो, सॉरी, अगर इधर से अटैक करता है तो कौन होगा, अमीनोपेप्टिडेज होगा। आप समझिए बात, ये लिखना है, समझ, इसलिए समझाने के बता रहे थे। तो ये क्या करता है, हाँ सुनिए भाई और समझिए। मैं आपको बता रहा था, इसमें ये तोड़ दिया ना ये, तो इसमें इसको आप लिख लीजिए, इसको आप लिखिए, इट इज़ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, इट इज़ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव, इट इज़ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, hydrolyze the किसको हाइड्रोलाइज करता है, हाइड्रोलाइज द प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स, प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स। डाइपेप्टाइड को भी तोड़ सकता है,
proteases and peptones into dipeptide and amino acid into amino acid. Full stop. It is an exopeptidase. It is an exopeptidase. It is an exopeptidase and acts towards ACTS, acts towards amino group, towards amino group. हो गया. It acts in alkaline medium. It acts in alkaline medium. In alkaline. It acts in alkaline medium. हो गया. It acts in alkaline medium. कोई प्रॉब्लम? राइट डाउन. इसको लिख लें प्यार से. प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स. हो गया. दूसरा हेडिंग लिखेंगे डाईपेप्टिडेज. दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे? डाईपेप्टिडेज. ये हेडिंग होगा. डाईपेप्टिडेज क्या करेगा? ये डाईपेप्टाइड को तोड़ेगा. किसको तोड़ेगा? डाईपेप्टाइड को तोड़ेगा. किसमें? अमीनो एसिड में. तो हेड डालेंगे डाईपेप्टिडेज. हेडिंग लिखिए आपना. हेडिंग लिखिए डाईपेप्टिडेज. अब समझिए इसको. डाईपेप्टिडेज क्या? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम. क्या है ये? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम. यह क्या करता है? डाईपेप्टाइड को तोड़ देता है. किसमें? अमीनो एसिड में. किसमें तोड़ देता है? डाईपेप्टाइड को तोड़ता है अमीनो एसिड में. कौन एंजाइम तोड़ता है? डाईपेप्टिडेज. pH 7.3 7.9 और इवन मोर भी हो सकता है. कहीं पार्ट लिखा होगा तो मत समझिएगा शर्मा सर गलत पढ़ा दिए, बेवकूफ़ हो तुम लोग. नहीं, 7.8 लिखा रहेगा तो भी सही है. 8.2 लिखा है तब वो सही है. एल्कलाइन मीडियम होता है क्योंकि जैसे से ऊपर से नीचे जाते हैं सर्कुलेंटी बढ़ती जाती है. अब डुओडेनम के ऊपरी भाग में देखेंगे जब स्टमक से जाता है तो 6 रहता है. तो आप कहेंगे कि इंटेस्टाइन 6 रहता है. नहीं, डुओडेनम के इंटीरियर जो रीजन होता है जब स्टमक से पूरा SCL 1.2 वाला SCL वाला जो है कायम जाएगा तो वहाँ का pH तो कम ही रहेगा. मतलब pH जो होता है उसका आगे बहुत कम ही रहता है. एसिडिक मीडियम रहता है. मतलब 6 तक बहुत रहता है. और जैसे नीचे घिसता जाएगा वैसे वैसे क्या हो? एल्कलिनिटी बढ़ती जाती है. तो उसके लिए मत घबराइएगा. तो आप लिखिए डाईपेप्टिडेज में इट इज़ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम. प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम एंड completed the digestion of protein and completed the कंप्लीट कर देता है क्योंकि अमीनो एसिड के बाद कोई कुछ टूटता नहीं है. हाइड्रोलिसिस नहीं होता इसका. and completed the digestion of protein. Full stop. It hydrolyzed the dipeptide. It hydrolyzed the dipeptide into free amino acid. Dipeptide into free amino acid.
इनटू फ्री अमीनो एसिड, हो गया, इनटू फ्री अमीनो एसिड। नेक्स्ट पॉइंट है, ये रिएक्शन लिख लीजिए नीचे, ये वाला खाली। हो गया। अगला है माल्टेज। माल्टोस को तोड़ता है, MALTOS। यहाँ देखो एज है, यहाँ पे ओज है, माल्टोस को तोड़ता है किसमें? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देता है। हो गया। हेडिंग डालेंगे माल्टेज। अब हेडिंग क्या डालेंगे? माल्टेज, MALTASE, माल्टेज। तो आप जानते हो ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है। यह माल्टोज को, ग्रेन शुगर को, ग्रेन शुगर जानते हैं ना, माल्टोज जो होता है ये क्या है? ग्रेन शुगर है, अनाज वाला शुगर। जो आप चावल वावल खाते हो उसमें स्टार्च होता है, स्टार्च टूटता है तो माल्टोज बनता है, ग्रेन शुगर। इसको तोड़ता है किसमें? 2 ग्लूकोज के मालिक्यूल में। pH वही रहता है जो सब जगह है, 7.3 to 7.9। हो गया ना। तो माल्टोज जो होता है, माल्टोज, उसको तोड़ने के लिए एंजाइम होता है माल्टेज। क्या इसमें तोड़ता है? ग्लूकोज के 2 मालिक्यूल में। तो अगर आप चाहें तो लिख लेंगे, लिखिए, माल्टेज हेडिंग डालें, लिखिए उसमें, इट इज़ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। इट इज़ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? ये CARBOHYDRATE, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। इट इज़ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, कमा, hydrolyze the maltose, over grain sugar, माल्टोज, ब्रैकेट में लिख लो ग्रेन शुगर, ऐसे ब्रैकेट में, माल्टोज ब्रैकेट में लिखे ग्रेन शुगर, GRAIN, ग्रेन शुगर, इनटू 2 molecule of glucose, 2 molecule of glucose, 2 molecule of glucose, 2 molecule of glucose। ये रिएक्शन लिख लीजिए, ये नीचे वाला। हो गया, ये रिएक्शन लिख लीजिए। अगला है
सुक्रेज, ये किसको तोड़ता है? सुक्रोज को। ओज है एज है, दोनों में अंतर है। सुक्रोज को तोड़ता है, इसको केन शुगर बोलते हैं। केन शुगर, केन शुगर का मतलब होता है, केन शुगर का मतलब होता है गन्ना। किसमें तोड़ता है? फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज, फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज। पीएच वही होता है 7.3 to 7.9। आप 8 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुक्रोज चीनी, चीनी गुड़। केन शुगर में गन्ने का शुगर, तो गन्ने से आप जानते हो चीनी बनता है, गुड़ बनता है, मिठाई बनती है। तो उसको तोड़ने के लिए कौन होगा? सुक्रेज होगा। किस में तोड़ेगा? फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज में। समझ में आ गई बात? तो इसको लिखें, हैंड क्या डालेंगे? सुक्रेज, हैंड डालें, हैंड डाल के लिखिए इसमें सुक्रेज। हाँ लिखे, इट इज़ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, इट इज़ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम hydrolyze the sucrose, hydrolyze the sucrose, SUCROSE sucrose, ब्रैकेट में केन शुगर into fructose and glucose, into fructose and glucose, fructose and glucose in alkaline medium। उसी सेंटेंस में है in alkaline medium, in alkaline medium। हो गया? नेक्स्ट है लैक्टेज। इसको रिएक्शन को लिख लीजिए, ये रिएक्शन लिख लीजिए, लैक्टेज। केवल यही लिखना है। ये रिएक्शन लिख लिए ऊपर वाला। अगला हिंट डालेंगे लैक्टेज। अगला हिंट क्या डालेंगे? लैक्टेज, LACTASE, लैक्टेज। लैक्टेज तो देखो आप, लैक्टेज जो होता है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है। यह लैक्टोज अर्थात मिल्क शुगर को, अब कोई आपसे पूछे सबसे ज़्यादा जो है लैक्टोज किस में पाया जाता है? ये लैक्टोज एंजाइम LACTOSE लैक्टोज, सॉरी ये लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट है। लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट है, सबसे ज़्यादा लैक्टोज माँ के दूध में पाया जाता है और ह्यूमन मदर मिल्क में, गाय भैंस में, बकरी गैया में नहीं पाया जाता। लैक्टोज ये मिल्क शुगर है, इसको तोड़ देता है किसमें? ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज में। पीएच वही रहेगा लगभग 7.3 to 7.9।
7.3 to 7.9 हो गया ना। अरे भाई लैक्टोज मिल्क शुगर, दूध वाला शुगर, उसको तोड़ता है कौन? लैक्टेज। किस में तोड़ता है? ग्लूकोज और गलैक्टोज में। तो आप लिख लें इट इज़, लैक्टेज के विषय में लिख रहे हैं, इट इज़ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, इट इज़ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम hydrolyze the lactose, hydrolyze the lactose ब्रैकेट में मिल्क शुगर into glucose and galactose, ये रिएक्शन लिख लीजिए, ये वाला, केवल ये वाला। हो गया। ये वाला रिएक्शन पर लिख डालो। अगला ही डालेंगे लाइपेज। अगला ही डालेंगे लाइपेज। हो गया। ये जानते हैं फैट डाइजेस्ट करता है। फैट मतलब लिपिड, मतलब घी तेल को डाइजेस्ट करता है कौन? लाइपेज। ये डाइग्लिसराइड को, मोनोग्लिसराइड को, ये फैट के डेरिवेटिव्स हैं। डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड को तोड़ देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, लेकिन फैट का डाइजेशन कभी कंप्लीट नहीं होता। क्वेश्चन पूछता है पीसीएस नीट में कि किसका डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता, तो वो फैट का डाइजेशन कभी कंप्लीट नहीं होता। तो फिर से देख लिए लाइपेज क्या है। लाइपेज का दूसरा नाम स्टीएप्सिन भी है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं आप? स्टीएप्सिन आपको एक बार बताया भी है। इसी का दूसरा नाम क्या है? स्टीएप्सिन। लाइपेज या स्टीएप्सिन फैट डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड को तोड़ देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए लाइपेज इज फैट डाइजेस्टिव एंजाइम hydrolyze the fat digestive enzyme, hydrolyze the डाइग्लिसराइड, ये लिखा हुआ है, डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड
into diglyceride and monoglyceride into fatty acid and glycerol. Fatty acid and glycerol. Fatty acid and glycerol. हो गया फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फुल स्टॉप। फैट डाइजेशन नेवर कंप्लीटेड, फुल स्टॉप लिखिएगा, फैट डाइजेशन नेवर कंप्लीटेड। फैट डाइजेशन कभी कंप्लीट नहीं होता। हो गया। ये नीचे ये रिएक्शन लिख लीजिए, ये वाला। हो गया। नेक्स्ट हेड डालेंगे न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटिडेज यह न्यूक्लियोटाइड को तोड़ता है। न्यूक्लियोटाइड को तोड़ता है किसमें? न्यूक्लियोसाइड में एंड फास्फोरिक एसिड में। फास्फोरिक एसिड में। तो हेड डाली न्यूक्लियोटिडेज। हेड डालेंगे न्यूक्लियोटिडेज। मिला है, ये हेड लिख लिए। ये क्या कर रहा है? न्यूक्लियोटाइड किसमें तोड़ते रहा? न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड में। पीएच वही रहेगा 7.3 to 7.9 क्या रहेगा? पीएच। न्यूक्लियोटाइडेज में लिखिए इट इज न्यूक्लियोटाइड डाइजेस्टिव एंजाइम। न्यूक्लियोटाइड डाइजेस्टिव एंजाइम। न्यूक्लियोटाइड डाइजेस्टिव एंजाइम comma hydrolyze the nucleotide into nucleoside and phosphoric acid न्यूक्लियोसाइड एंड फास्फोरिक एसिड। हो गया। ये रिएक्शन आप लिख सकते हैं। पहले लिख लीजिए तब हम आगे लिखाएं। एक लाइन और है।
हो गया। अगला है डालेंगे न्यूक्लियोसिडेज। किसमें टूटता है? ये न्यूक्लियर साइड है, किसमें टूटेगा? नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। पीएच वही रहे, ये है डालेंगे न्यूक्लियोसिडेज। क्या एंड में होगा? न्यूक्लियोसिडेज एंड डालिए। न्यूक्लियोसिडेज हेडिंग हो गया। क्या करता है ये? न्यूक्लियोसाइड को तोड़ता है किसमें? नाइट्रोजनस बेस में। नाइट्रोजन बेस भी लिख सकते हो, नाइट्रोजन बेस केवल लिख सकते हो, नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर में। हो गया ना, ये कंप्लीट डाइजेशन हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं, न्यूक्लियोसिडेज में लिखिए इट इज न्यूक्लियोसाइड डाइजेस्टिव एंजाइम, it is nucleoside digestive enzyme, comma hydrolyze the nucleoside into hydrolyze the nucleoside into nitrogenous base and pentose sugar, nitrogenous base and pentose sugar, nitrogenous base and pentose sugar। हो गया, नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर। ये डाइजेशन कंप्लीट हो गया। इसको लिख लीजिए पहले, इसको पहले लिख लीजिए, ठीक है। फीस आके सब लोग जमा कर दे कैंपस में। अगस्त का, सितंबर का तो ऑनलाइन चलेगा, फीस जमा हो गई। अगस्त का जूलॉजी का फीस और केमिस्ट्री पढ़े और केमिस्ट्री, जूलॉजी केमिस्ट्री का, बॉटनी का फीस सितंबर से लगेगा, ठीक है। तो जूलॉजी केमिस्ट्री का, जो जूलॉजी बॉटनी वाले हों केवल जूलॉजी की फ़ीस जमा कर देंगे अगस्त के महीने का, और सितंबर से जूलॉजी बॉटनी या जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री तीनों चलेगा, मतलब फीस लगेगा उसका, ठीक है।